हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। एक बार फिर से मैं आपको कक्षा 3 बच्चों पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 10 चांद का कुर्ता समझाने जा रही हूँ। आई होप आप इस कविता को बड़े ध्यान से सुनेंगे। कविता समझाने से पहले मैं एक बार कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 10 चांद का कुर्ता। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है और इस कविता का मूल भाव है उतार चढ़ाव प्रकृति का नियम है, अतः हमें परेशान नहीं होना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, उनसे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए कविता का नाम चांद का कुर्ता। एक बहुत प्यारी सी कहानी है, कविता है, उसे समझिए। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा सा झिंगोला। एक दिन चांद अपनी माँ से जिद कर बैठा और बोला, माँ मेरे लिए भी एक ढीला ढाला सा कुर्ता सिलवा दो। अब बच्चे हट करेंगे तो माँ को पूरी करनी पड़ेगी। अब माँ क्या करती है देखते हैं। सन चलती हवा रात भर जाड़े से मैं मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। अब जब ठंड होती है तो रात को बहुत ठंडी हवा चलती है, तो चांद कहता है, माँ मुझे बहुत ठंड लगती है, मैं ठिठुर ठिठुर कर अपना सारा समय, अपनी सारी यात्रा को पूरा करता हूँ। मेरा जो सफ़र है इतने घंटे का, वो मैं ठिठुरते हुए पूरा करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ते ही कोई भाड़े का। कहते हैं, माँ एक तो आसमान का सफ़र और ऊपर से जाड़े का मौसम, अगर तुम्हारे पास मेरे नाप का कुर्ता ना हो तो कोई भाड़े का ही, किराए का ही मेरे लिए लाकर दे दो। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। अब बच्चे की बात सुनकर माँ ने कहा, अरे मेरे प्यारे सुंदर से बेटे, भगवान तुझे हमेशा जीवित रखे, तुझे हर किसी की बुरी नज़र से बचाए, तुझे किसी की बुरी नज़र ना लगे। मेरे बच्चे तू हमेशा ठीक ठाक रहे। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। माँ ने कहा, बेटा जाड़े की बात तो मुझे समझ में आती है कि तुझे जाड़ा लगता होगा, पर ये बता तेरा एक नाप कहाँ रहता है, तू तो घटता बढ़ता रहता है, मैं कैसे नाप तेरा लूँ। कभी एक उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता और किसी दिन छोटा। कह रहा है कि कभी तो तू बहुत मोटा हो जाता है, कभी किसी दिन छोटा हो जाता है और किसी दिन 1 उंगल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, किसी दिन मोटा बड़ा, किसी दिन। तो कह रहे तेरा एक जैसा नाप नहीं है, तू घटता बढ़ता रहता है। क्योंकि आपको भी पता होगा अमावस्या और पूर्णिमा, जब पूर्णिमा आती है उसके बाद चांद घटने लग जाता है और जब अमावस्या आती है तो उसके बाद धीरे धीरे चांद बढ़ने लग जाता है। तो माँ कह रही है, बेटा तेरा एक सा नाप नहीं है, तू बता मैं क्या करूँ।
घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। घटना बढ़ना के साथ साथ तू तो किसी दिन ऐसा होता है कि बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता, फिर क्या करूं? अब तू ही तो बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं? सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं, माँ कहती है बेटा तेरा कोई ऐसा एक नाप हमें बता दे जिसके नाप का मैं तेरे लिए कुर्ता बना दूँ। ऐसा नाप मुझे कोई एक दिन का तू दे दे जिसमें तू घटता बढ़ता ना हो, तो मैं वो तेरे नाप का कुर्ता सिलवा दूँ। कविता का भाव है, उतार चढ़ाव प्रकृति का नियम है, अतः हमेशा परेशान नहीं होना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। एक बार इसके शब्दार्थ करते हैं। झिंगोला, झिंगोला यानी बड़ा सा ढीला ढाला कुर्ता। यात्रा, यात्रा मानी सफ़र। सलोने यानी सुंदर। बदन यानी शरीर। आई होप रामधारी सिंह दिनकर की इस कविता का अर्थ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जहाँ माँ और चांद जो उनका पुत्र है आपस में बातचीत हो रही है। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।